इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि देश भर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, डीएम राकेश सिंह ने जारी की कोविड गाइडलाइन। ये बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच अब सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद करने के आदेश हैं डीएम की तरफ से। रेस्टोरेंट के साथ ही होटल, फूड पॉइंट्स और सिनेमा घरों में 50% क्षमता रखी जा रही है और बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा होटल संचालक को भी, और अगर लापरवाही होती है तो फिर जुर्माना भी भरना होगा। भारत में कोरोना का विस्फोट हुआ और इसके साथ साथ अलग अलग प्रदेशों से क्या स्थिति सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बढ़ती रफ्तार के बीच अब चुनावी कार्यक्रम जो है, चुनाव वाली जो रैलियां हैं उस पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके किसके कार्यक्रम रद्द हो गए हैं ये अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, सीएम योगी का आज नोएडा में कार्यक्रम था लेकिन ये रद्द किया जा चुका है। सीएम योगी की मुरादाबाद की आज की रैली भी रद्द की जा चुकी है, तो सीएम के 2 कार्यक्रम रद्द किए गए। इसके अलावा लखनऊ में 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, ये भी रद्द हो चुकी है। कांग्रेस ने 2 हफ्ते के लिए हर बड़े राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 7 शहरों में होने वाली लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन भी रद्द कर दी गई है। तो ये बीजेपी कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रम जिन्हें रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। 7 शहरों में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन भी रद्द की जा चुकी है। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी पहल की गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को रोका गया है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। तो ये तमाम हम आंकड़े आपको बता रहे हैं और अब देर ही सही लेकिन राजनेता दुरुस्त आए हैं। अब बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए चुनावी कार्यक्रम पर ब्रेक लग रहा है। अविनाश, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ कोरोना का विस्फोट देश में हुआ, उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक पहल की गई, या फिर हम ये कहें कि ये डर की वजह से ही शायद अब कम से कम चुनावी कार्यक्रम पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम जनता की प्रतिक्रिया आ रही थी और कुछ राजनीतिक दल भी लगातार ये कह रहे थे कि अब रैलियों को टाल देना चाहिए, उसी के मद्देनजर तमाम सारी अब राजनीतिक पार्टियों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने तमाम सारे कार्यक्रम को रद्द करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर बात करें तो चुनाव आयोग 11 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जहां पे इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि जो चुनाव की घोषणा हो तो उसमें किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को प्रचार की अनुमति दी जाए। क्योंकि पूरी तरीके से रैली प्रतिबंध को लेकर के जहां कुछ राजनीतिक दलों ने लिखा है चुनाव आयोग को, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि कुछ प्रतिबंध के साथ रैलियों की इजाज़त दी जाए, यानी कि अगर बहुत बड़ा मैदान है तो वहां पे कुछ सीमित संख्या के साथ रैलियों की इजाज़त दी जाए। अब देखना है कि चुनाव आयोग जब आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी क्या ब्रीफ करते हैं उनको। बिल्कुल अविनाश, मैं लौटती हूँ आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है गोरखपुर से, अपने दर्शकों को दे दे। कोरोना की वजह से गोरखपुर महोत्सव को स्थगित किया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त 11 और 12 जनवरी को इसका आयोजन होना था लेकिन महोत्सव को रद्द किया जा चुका है, स्थगित किया जा चुका है। महोत्सव समिति की बैठक के बाद डीएम ने इस बात की जानकारी दी है कि कार्यक्रम को स्थगित किया जा रहा है। 11 और 12 जनवरी को आयोजन होना था महोत्सव का, लेकिन अब महोत्सव समिति की तरफ से डीएम ने भी इस बात की जानकारी दी है। जो बैठक हुई उस बैठक के बाद ये फैसला किया गया, स्थितियां सामान्य होने पर गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बलराम और अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए किस तरीके से अब चुनावी कार्यक्रम हो या फिर सार्वजनिक कार्यक्रम, वो तमाम कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं। बलराम, जैसा कि जानकारी अभी अभी मिली कि गोरखपुर महोत्सव को भी स्थगित किया जा चुका है, जब स्थितियां सामान्य होंगी तो फिर से कार्यक्रम कराए जाएंगे। नोएडा में भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होने वाले थे लेकिन नोएडा के कार्यक्रम को भी रद्द किया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा या उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं। आज नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, जहां वो 1500 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने वाले थे। उसके बाद कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करना था उन्हें, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस का एक कार्यक्रम था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत मैराथन
जिसमें 5000 लड़कियों को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन वो भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। साथ ही जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से इस कोविड-19 की रोकथाम के लिए सतर्क नजर आ रहा है और यही वजह है कि जगह जगह अब पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो आपका चालान काटा जाएगा, यानी पहली बार आपको आर्थिक दंड दिया जाएगा और दोबारा अगर नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और खास तौर से उन जिलों में जहां पर 1000 से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या है और उन जिलों में नोएडा और गाजियाबाद शामिल है, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो नोएडा और गाजियाबाद में है। यही वजह है कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो जिम हो या फिर वाटर पार्क हो, सभी को 16 जून तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साथ ही नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 27 स्थित अट्टा मार्केट में मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन आप देखिए जो कर्मचारी हैं उनके चेहरे पे आपको मास्क नजर आ रहा होगा। ये पहले तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब से प्रशासन ने सख्ती बरती है उसके बाद आप देखिए कि लोग अब नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन हमें और आपको भी सतर्क रहना होगा इस महामारी से बचने के लिए। जो मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क जरूरी। बिल्कुल बलराम, और तभी अगर हम इसका पालन करते हैं, हम और आप अगर इसका पालन करेंगे तभी तमाम सख्तियां, तभी तमाम पाबंदियां कारगर साबित होंगी।